नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं अम्बेडकर नगर विधानसभा में। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के लक्ष्मीचंद जी। सर, पहला सवाल है आपका, अभी जो कांग्रेस में आप जुड़े हैं, किन किन पदों पे आप अभी वर्तमान? मैं लक्ष्मीचंद अम्बेडकर नगर से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का सचिव 1980-85 तक रहा। ओके सर। उसके उपरांत उपाध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का डॉक्टर अम्बेडकर नगर से 1985 से 1994 तक रहा। जिला सचिव महरौली कांग्रेस कमेटी से 1996 से 2000 तक रहा। जिला सचिव महरौली जिला कांग्रेस कमेटी से 2001 से 2002 तक मैं सचिव के पद पर रहा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मैं सचिव के पद पर 2003 से 5 तक रहा। सदस्य दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी मैं 2018 से अब भी मैं सदस्य हूं दिल्ली प्रदेश। अच्छा सर, जैसे कि कांग्रेस का काफ़ी समय से आप रहे सर, मगर आज का जो दौर है सर, आम आदमी पार्टी सरकार है दिल्ली में जी। इन 7 सालों में आप किस रूप में देखते हैं इस पार्टी को? देखिए, आप पार्टी को हम इस रूप में देखते हैं कि आप पार्टी के जो मुखिया हैं, इन्होंने पब्लिक को झूठ बोल करके बरगलाया। ओके। झूठे वादे दिए इन्होंने। झूठे वादों में हमारी दिल्ली की जनता जो बह गई। क्यों लगता है आपको सर, आज भी अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, मतलब हर एक वर्ग को, हर समाज को दिया जा रहा है सर? देखिए, हमारा जो पानी का जो जहाँ तक महत्व है, पानी जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, ओके, वहाँ पानी के बिल नहीं आते हैं। अन्यथा जे क्लस्टर जो है, जे कॉलोनियाँ जो हैं, उनमें पानी के बिल आते हैं और हम उनको भुगतान करते हैं। अच्छा, अभी मौजूदा यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ की जो पार्षद है सर, उनकी कैसी व्यवस्था है? देखिए, प्रतिनिधि हैं मौजूदा जो पार्षद हैं, उनका सफाई का विभाग है, सफाई सिस्टम से जुड़े हुए हैं। वह अपने कार्यों में कहीं हद तक कम ज़्यादा चलते रहते हैं। कम ज़्यादा है उनका कई जगह दिक्कतें भी आती हैं, कई जगह लोगों को परेशानियां भी आती हैं। उसके उपरांत उनका जो कार्य है बहुत अच्छा नहीं है। ओके, तो पब्लिक का क्या मूड है सर इन 5 सालों में? तो पब्लिक ने देख लिया पार्षद महोदय जी का काम। देखिए, आज की जो हमारी पब्लिक है, जनता जनार्दन है, आज त्राही त्राही कर रही है। वह बिजली का बिल जो हमारा 2 महीने में आता था, आज वो 28 दिन में आता है। तो अभी सर क्षेत्र की क्या क्या समस्या है अभी इस वक्त? हमारे क्षेत्र में सबसे मेन समस्या है, हमारे घर के सामने जो नाला है, इसमें हमेशा गंदगी भरी रहती है। थोड़ी सी भी बरसात आ जाती है तो ये नाला भर जाता है। तो इसको खाली होने में बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ घुटने और जांघों तक पानी हो जाता है। महोदय जी का, विधायक महोदय जी का कैसा रोल होता है? विधायक महोदय जी यहाँ पे बहुत दिन तक लोगों को नज़र नहीं आते हैं। जब इलेक्शन करीब आएगा तो आपका एमएलए घर घर आ रहा है, तब वो मतलब प्रचार करते हैं। अन्यथा उनसे अगर मिलने के लिए लोग जाते हैं, लोग बताते हैं हमें कि जब वो मिलने जाते हैं पानी के लिए, बिजली के लिए या कोई और समस्याओं के लिए, तो उनके बीच में जो वर्कर बैठे हुए हैं, वो विधायक साहब से मिलने ही नहीं देते हैं लोगों को। और वो अपने परेशानियों का समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं, हल नहीं ढूंढ पाते हैं। उनको हताश होकर के दोबारा फिर घर आना पड़ता है। अच्छा। और उनकी छुट्टियां भी बेकार हो जाती हैं जो वो छुट्टी करते हैं काम से। लक्ष्मीचंद जी, आपका किस प्रकार का रोल है लोगों के बीच? आप क्या से लोगों की सेवाएं दे रहे हैं? देखिए, मेरा तो सारा जीवन सेवा में ही बीता है। मैं 1985 से सेवा में रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे रहा हूँ। उसके उपरांत किसी भी वर्ग के, किसी भी समुदाय के लोग हों, वो मेरे पास आए हैं। चाहे वो थाने तहसील की समस्याएं हों, चाहे वो नाली मोरी की समस्याएं हों, चाहे वो पेंशन बंधवाने की समस्याएं हों, चाहे वो प्राइवेट नौकरियां, जहाँ तक मेरे संपर्क हैं मेरे मित्रगणों से, मेरे दोस्तों से, मैं उनको प्राइवेट नौकरियां दिलवाने में भी कोशिश करता हूं। उसके उपरांत मैंने कम से कम 10 ऐसी बच्चियां जो गलतियों के आधार में फंस गई हैं, उनकी मैंने शादियां कराई हैं, उनके विवाह कराए हैं। उसमें मॉडर्न कमेटी के भी लोग हैं, उसमें बिहार साइड के भी बच्चे हैं। मैंने सभी को फिर समझा बुझा के उनकी शादियाँ भी कराई हैं। और हमारे आदरणीय सज्जन कुमार जी सामूहिक विवाह कराते हैं हमारे यहाँ पर, उसमें भी मैंने बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, अनिल चौधरी दिल्ली अध्यक्ष हैं सर कांग्रेस पार्टी के, उनके नेतृत्व में क्या लग रहा है इस बार एमसीडी में कितना बदलाव होने जा रहा है? देखिए, जहाँ तक सवाल है बदलाव का, मैं अनिल चौधरी जी को 100 में से 100 नंबर बल्कि और ऊपर देता हूँ। क्योंकि अनिल चौधरी जी जब से दिल्ली प्रदेश में बैठे हैं, एक तो वो 1 मिनट रुके नहीं, ना प्रदेश में ना घर में। वह भागते दौड़ते रहते हैं, हमें भी दौड़ाते रहते हैं। उन्होंने हर पॉइंट के ऊपर धरने प्रदर्शन किए हैं, दूसरी पार्टियों को जागरूक किया है और हमारे जो लोग हैं उनको जागरूक किया है, वर्करों को जागरूक किया है। अनिल चौधरी जी
कि जितनी कार्यशैली है वो पब्लिक के हित में है। अब जहाँ तक सवाल आता है कि पब्लिक उनको कितना रिस्पॉन्स देती है, ये समय बताएगा। तो चुनाव में क्या लग रहा है आपको इस बार एमसीडी में कितनी सीटों पे आ रही कांग्रेस पर? देखिए, मैं गिनती के आंकड़े नहीं दे पाऊँगा, लेकिन सही मायने में अब कर कांग्रेस की सीटें बहुत अच्छी पोजीशन में आएंगी और हमारे अनिल चौधरी जी को सम्मान मिलेगा। क्या आप इस चुनाव के दौर में रहेंगे लक्ष्मण चंद जी? आप? मैं चुनाव के दौर में आज से नहीं हूँ, मुझे कम से कम 20-25 साल हो गए हैं। उसमें हमारा कहीं ना कहीं आदरणीय सज्जन कुमार जी, चौधरी प्रेम सिंह जी के कहीं ना कहीं विचारों का विभिन्नता के कारण हम लोग इसमें पिछड़ गए हैं। और मैं टिकट की दौड़ में कम से कम 300 साल से मैं कांग्रेस की टिकट की दौड़ में हूँ। क्या वजह सर इतने लंबे समय से आप दौड़ में टिकट नहीं मिल पाई अभी तक आपको? हाँ, उसकी वजह ये रही है कि हमारे जो आदरणीय चौधरी प्रेम सिंह जी जो आज दुनिया में नहीं है, हाँ जी, उनको परमपिता परमात्मा अच्छी जगह दे। वो अपने ही परिवार को लाते रहे, अपनी ग्रुपबाजी थी, यहाँ पे सिस्टम था, उसके कारण मैं पिछड़ता चला गया। अच्छा, जैसे सर 2 साल का जो कोरोना काल पूरे देश में अर्थव्यवस्था जो हमारी डगमगाई उधर, लगातार आज भी कोरोना चल ही रहता है ओमिक्रॉन जैसे, तो इस चीज़ को लेके आप लोगों को क्या संदेश, क्या जागरूक कर रहे हैं? देखिए, जब से ये कोरोना का काल शुरू हुआ है, मैं एक दिन भी घर पे नहीं बैठा। मैंने व्यक्तिगत जा कर के लोगों को कहा है, भाई मास्क लगाइए, दूरी बना के रखिए, और उनके लिए भोजन की व्यवस्था कराई, उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था कराई। जो मजदूर जिस टाइम दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, उस टाइम ओम प्रकाश चौधरी हमारे खानपुर से इलेक्शन फाइट करा हुआ उन्होंने, उनके साथ मिल कर के हमने लोगों की सेवाएं की और लोगों को मदद पहुंचाई। और अगर कोई भी मेरा साथी, परिवार के सदस्य अपने परिवार को लेकर आ गए या पर्सनल भी आ गए और उन्होंने कहा भी हमारे पास खाने पीने का साधन नहीं है, मैंने उनको राशन दिलवाया। मजदूर तबके के लोग बहुत आए मेरे पास में, जिनको मैंने राशन दिलवाए और उनको जो मदद करवा सकता था मैंने उस काल में कराया। और कुछ संदेश देना चाहेंगे तो लास्ट में अपने? देखिए, मैं अपने सभी दिल्ली वासियों को, क्षेत्रवासियों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी की सेवाएं हैं, उन्हें ये जो झूठे लोग आए हैं, जिन्होंने झूठ बोल करके सत्ता को हथियाया है, सत्ता पे काबिज हुए हैं, उसके उपरांत फिर अपनी मनमानी की है, इस पे विचार करें, गौर करें। और कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में अमीर गरीब सभी सुख शांति से रहे। आज बेरोजगारी चरम सीमा पे चढ़ी हुई है। बेरोजगारी के कारण हर बच्चा आज हताश है। उसके उपरांत हमारे आदरणीय मोदी साहब ने जो कहा था कि पकौड़े बेको, चाय बेको, आज हमारा हर युवा चाय पकौड़े बेच करके अपना टाइम पास कर रहा है। उनकी रोजी रोटी का कोई व्यवसाय साधन नहीं है। और केजरीवाल जी जो कि गोवा में, पंजाब में, हरियाणा में जाकर के वो कह रहे हैं कि मैं जिनको नौकरी, या तो हर घर में नौकरियां दूंगा मैं, उसके उपरांत अगर मैं नौकरी नहीं दे पाता हूँ कुछ घरों में या कुछ लोगों को, तो मैं उनको 3-3 हज़ार रुपये दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, लक्ष्मी चंद बोलना चाहता है आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से, केजरीवाल साहब से, कहा दिल्ली के युवा त्राही कर रहे हैं, दिल्ली के लोग त्राही कर रहे हैं। आपने दिल्ली के लोगों की पेंशनें बंद करवा रखी हैं। आपने क्या कहते हैं, युवाओं को नौकरियों के नाम पे झूठ बोल रखा है। आप कह रहे हैं 3,000 देंगे। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि 3,000 दिल्ली में क्यों नहीं देते आप? आप दिल्ली में दीजिए ना 3,000 रुपये। गोवा में जाकर दे रहे हैं, हरियाणा में जाकर दे रहे हैं, पंजाब में दे रहे हैं। आप दिल्ली के जिन दिल्ली वालों ने आपको शान बख्शी, इज्जत बख्शी, मुख्यमंत्री बनाया, आज 7-8 साल हो गए हैं, आप उसके लोगों का हकों का हनन करते हुए आप बाहर जा कर के, राज्यों में जा कर के आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फिर धोखा दे रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं। आप दिल्ली वासियों को नौकरी दीजिए ना, दिल्ली वासियों के खाते में 3,000 लाइए ना, दिल्ली वासियों के 1,000-1,500 जो पेंशन मिलती है उसे दिलवाइए। उसके उपरांत आपने हमारी गरीब महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को या गरीब महिलाओं को 15 रुपये, 30 रुपये जो टिकट फ्री कर रखा है, उसके लिए लोग आभार प्रकट करते हैं आपका। लेकिन उसके बावजूद जो आपने घर घर में ये ठेके खोल दिए हैं, दारू के ठेके खोल दिए हैं, हर मोहल्ले में आज दारू का ठेका खुला हुआ, दुकानें खुली हुई हैं, जिससे आपको बहुत बड़ा टैक्स हज़ारों की तादाद में आपके खाते में पहुंच चुका है, आपके सिस्टम में पहुंच चुका है। लेकिन जो बहन बेटी हमारी 30 रुपये, 50 रुपये किराया बचा के ला रही है, उसका बेटा, उसका भाई, उसका पति पास में जब दारू मिलती है जा करके वो खरीदते हैं। बिल्कुल। वो जो पैसा महिला बचा के ला रही है,
वो पैसा वहाँ बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल हो रहा उस महिला को बेचारी को फायदा क्या है? आज का युवा जो है दारू पीने के लिए अपने घर के सामान ढूंढता है, है। बिल्कुल बर्तन ढूंढता है, या घर में माँ बहन की चीज़ें ढूंढता है जी। कि भी कोई पड़ी हो तो मैं उसे बेच करके मैं दारू लेकर आऊँ। बिल्कुल। आपने घर घर में ठेके खोल दिए। जी। पहले क्या ठेके कम थे जो आपने हर मोहल्ले में हर वार्ड में खोल दिए हैं। तो इसका विरोध करेगी जनता से इस चीज़ को लेके? उसका विरोध बहुत तगड़ा होगा, किया भी है, हमारे कई लोगों ने किया है, कई पार्टियों ने किया है। ओके। और हम भरपूर उसकी भर्त्सना करते हैं, हम उसकी आलोचना करते हैं ओके सर। कि केजरीवाल जी को इन छोटी बस्तियों में खास करके बिल्कुल। इनमें दारू के ठेके नहीं खोलने चाहिए थे, क्योंकि जो सुविधाएं आप देना चाह रहे हैं उस सुविधा को वापस ले रहे हैं आप, उस सुविधा को आप वापस ले रहे हैं। सुविधाएं दी हैं, लोग मान रहे हैं, लेकिन उसके उपरांत जो आप कमा भी तो रहे हैं लोगों से, बिल्कुल। लोगों पे अत्याचार भी तो कर रहे हैं आप। ये दारू के ठेके खोल के अत्याचार ही तो है। ओके। आज हमारा जो बहन है, बेटी है, वो घर पे आके सुकून महसूस करती है, मैंने 50 रुपये बचा लिए। ओके। लेकिन उसे पता चलता है शाम को कि उसका घर वाला दारू का अद्दा ले आया, हाँ। पौवा ले आया, और वो तो वो पी के मस्त पड़ा हुआ है। ओके। तो वो बेचारी वो गाली देती है, बहुत शर्मसार हो जाती है, परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है। तो मैं आदरणीय दोनों ही अपने नेताओं से प्रार्थना करूंगा, भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी, मुख्यमंत्री साहब से भी, कि रोज़गार की तरफ जितना ध्यान दे सके उतना कम है, क्योंकि आज बेरोज़गारी जो है चरम सीमा पे बढ़ी हुई है। और बेरोज़गारी के कारण छोटी कॉलोनियों में हमारे जो युवा हैं वो गलत रास्तों पे चले गए हैं। बिल्कुल। धन्यवाद। तो यह हमारी सीधी बात लक्ष्मी चंद जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।